Hey guys, अस्सलाम वालेकुम. This is Rabia and Shazia and we are back with our drama club. क्या हाल चाल है शाजिया आपके? वालेकुम अस्सलाम. बिल्कुल ठीक ठाक. मैं सुबह सुबह तैयार. राबिया वाज बिजी. राबिया भाग रही है, दौड़ रही है, फिर कहेंगी कि नहीं शाजिया इधर उधर की बातें मत करो, लेकिन आज तो ड्रामे में ज्यादा इधर उधर की बातें मत करो शाजिया. Focus on the dramas. अब आप लोग देख रहे हैं ना ये क्या होता है जब when a follower say we want इधर उधर की बातें, तो फिर राबिया कहती है कि नहीं इधर उधर की बातें नहीं हो सकती. मैंने एक वॉइस नोट भेजा था इन दोनों को, वो पता नहीं सुना ही नहीं है. What earrings are you wearing? What earrings am I wearing? बस ये मैंने खाड़ी से लिए by the way. But I sent you 4 earrings. Yes, I don't know. thank you so much. अभी जवाब ही नहीं मिला उसका. We said thank you, didn't we? No, I wanted to see them on the. जवाब ये होता है कि आप पहन के वो नहीं, वो भी वो जिस आउटफिट के साथ मैच करेंगे. तो एक ग्रीन वाला तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा है. वो आई वेयर इट माय ग्रीन शर्ट. इट्स परफेक्ट शेड. या अच्छा लग गया. ओके ठीक है. आगे कोई बातें अलाउड नहीं है. नहीं अलाउड है, बट लेट्स डू द ड्रामास फर्स्ट. वी हैव दोबारा, वी हैव मुश्ताक एंड वी हैव बादशाह बेगम. मतलब आप समझ रही, हम फिरोज खान की बात करेंगे बिलाल अब्बास की बात, उसके बाद कोई हमारी बातें सुनेगा बाद में. मैं चाह रही हूँ पहले सुन ले, उसके बाद तो कोई नहीं सुनेगा. आपने क्या बोलना है? मैं कह रही थी कि मैंने एक बड़ी मजे का कल एक तो ताबिश हाशमी का टू बी ऑनेस्ट देखा था. सो इफ यू वांट टू, एंड आई लव्ड इट बिकॉज इट वाज ऑन द एक्स मेयर ऑफ कराची फारूक सत्तार. तो मुझे बड़ा अच्छा लगा कि हमारी पॉलिटिशियंस हैव द करेज टू कम ऑन दीज कॉमिक टॉक शोज एंड आंसर क्वेश्चंस, और बड़े मजे के चलते फिरते सवाल. तो जल्दी से बताएं उनकी फेवरेट एक्ट्रेस कौन सी है. चलो मैं ड्रामा गप पे ले आई. महविश हयात. Okay, he said something really funny about Mahwish Hayat, but he said Myra Khan and Yumna. But Mahwish Hayat, he said वो थोड़ी सी ओवर हो जाती हैं क्योंकि उनको पंजाब नहीं जाना होता. मैं तो पंजाब जाऊंगा. तो वो उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था. उनका सेंस ऑफ ह्यूमर था. So he was coming up with good because ताबिश के साथ you know very well कि साथ में मिलाना मुश्किल होता है, but he really acted up. And also I watched a short film which I will tell you about later. पहले आप बताएंगी कि आपने क्या देखा. मैंने कुछ खास नहीं देखा. मैंने बार बार खिलाड़ी देखा, मैंने गहराइयां देखा है, और या एंड आई एम रीडिंग माला की 4th एपिसोड. जो निम्रा अहमद के फैंस हैं, कल मैंने पोस्ट भी किया था. बड़ा मजा का रोमांटिक नॉवल है और रोमांस उसमें स्टार्ट हो गया एंड आई लव्ड इट. और मैंने उस पर वीडियो भी डाली थी शाजिया विच आई स्पोक अबाउट कि मुझे हमेशा शिकवा रहता है कि रोमांस को सही तरीके से दिखाते नहीं है पाकिस्तानी ड्रामों और नॉवेल्स में. एंड द वे शी हैज डन इट, इट इज सो ब्यूटीफुल, आई कांट टेल यू. एंड वाइल मैं जब पढ़ रही थी तो मेरे जहन में बिल्कुल ना, मैं इमेजिन करी थी अंदरून लाहौर में किस तरीके से वो हो रहा होगा. एंड देन आई थॉट, ऑटोमेटिकली मेरे जहन में आया कि अगर यही सीन हम कराची में करते तो हम कहाँ करते, तारिक रोड, बोरी बाजार, या किधर कर रहे होते. यू नो इट वाज सो बहुत मुझे ना, यूजुअली कराची के सारे रोमांटिक सीन जो होते हैं वो बीच पे ही जाके किए जाते हैं. यू नो तो ये एक दैट्स ऑल. तो इंटरेस्टिंग था वो, मैं पढ़ रही हूँ, मजा आ रहा है. So sometimes वो जब लिखाई होती है तो वो ज्यादा उसमें रोमांस आ सकता है, लेकिन जब उसको वो स्क्रीन पे लेके आते हैं कभी कभी अनफॉर्चुनेटली उस तरह नहीं आता. नहीं, आई वुड नॉट एग्री विद यू. इट इज द आइडिया. It is the idea, it is the concept. So now I don't want to tell you because तुमने वो पढ़ा नहीं है तो तुम्हें समझ नहीं आएगी. एंड जिन्होंने नहीं पढ़ा मैं उनके लिए स्पॉइल नहीं कर सकती, लेकिन जिन्होंने पढ़ा है they will understand what I'm saying. The small things that she has added between the interaction of two people, जिससे वो एक सीन जो है वो बहुत खूबसूरत और बहुत रोमांटिक सा हो गया, बहुत क्यूट हो गया है. यू नो ओके ठीक है. आई विल ट्राई एंड रिमेंबर दैट. मुझे तो नान फताइयां नजर आ रही थी, तो आप बताइए आप मेरी क्या खिदमत कर रही हैं. अगले महीने में आ रही हूँ रमजान में. ये जब आप आएंगी तो फिर हम आपको खिदमत भी दिखा देंगे या कर देंगे. क्या होता है सबकी खिदमत हो दारो मदारत. एक तो मेरी उर्दू इतनी खराब है. खातिरो मदारत आप मेरी करेंगी. हो जाएगी आपकी खातिर मदारत. बहुत ज्यादा. चलिए ठीक है. नान फताई तो मैंने देख ली थी. अच्छा अब मैं चुप हो जाऊंगी. यू वांट टू से अ लिटिल बिट अबाउट 12वां खिलाड़ी. I can review it in the later लास्ट में कर लेंगे उसको. Let's start. और I can start with 12वां खिलाड़ी. और आई कैन बहुत 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 मजा आया मुझे देख के. अगर आपने नहीं देखा यू मस्ट वॉच इट. अगर आप बोर हो गए हैं सास बहू एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, तो एक बहुत रिफ्रेशिंग स्टोरी है जहां आपको साजिशें मिलेंगी लेकिन वो बॉयज के ग्रुप्स के दरमियान है, जहां आपको अफेयर्स मिलेंगे लेकिन वो है अबाउट पर्ची, अबाउट स्टेटस को. यू नो तो इतने मजे की चीजें शाजिया. इट वाज सो रिफ्रेशिंग. अच्छा आप समझ रहे हैं कि ना एक क्रिकेट की कहानी होगी, टीम होगी और लोग लड़ रहे हैं, लेकिन एक्चुअली इट इज अबाउट ह्यूमन बिहेवियर कि जब कुछ लोगों को या एक अच्छे वाले इंसान को भी आप
एक ऐसे एनवायरनमेंट में डाल देते हैं जहां उसको सरवाइव करना होता है, तो फिर वो सर्वाइवल करने के लिए क्या अपनी अकल इस्तेमाल करेगा, क्या अपनी विट्स इस्तेमाल करेगा, कुछ अच्छा करेगा कुछ बुरा करेगा। सो जहांगीर और अकबर दो मेन कैरेक्टर्स हैं, शाहीन 11 इज द टीम जिधर ये दोनों कर रहे हैं। अकबर जो है वो 12वां खिलाड़ी है, वो एक गरीब बैकग्राउंड से आते हैं, और जहांगीर जो है वो एक बहुत प्रिविलेज रिच जगह से आए हैं। आई वॉन्ट टेल यू ये दोनों कैसे टीम में आए, बिकॉज वो स्टोरी स्पॉइल हो जाएगी। नाउ अब जहांगीर का पूरा यहाँ पे क्लाउड है और अकबर इज अलोन, and this is the fight and it is so interesting कि मैं तुम्हें क्या बताऊं, you know, and how do I talk about without revealing too much। और अगले वाले में ये थोड़ा बहुत तो हमें पता है ट्रेलर से, अभी तक जो तुमने कहा है नहीं, नहीं, यही तो है, यही तो है। when you will see it you will realize कि ट्रेलर, ये जो आपने मिसेस एंड मिस्टर शमीम पे पूछा था ये ना तो सवाल, बिल्कुल आपने सबा कमर वाली बात कर दी है। यस एग्जैक्टली, बिकॉज दिस इज व्हाट आई एम सेइंग कि अगर आप ट्रेलर देखते हैं तो आपको लगता है एक टीम की कहानी होगी जहां पे लड़ा आपस में, यू नो, सर्वाइव। इट्स अ वेरी डिफरेंट स्टोरी एंड इट्स वेरी रिफ्रेशिंग एंड इट्स अबाउट इट्स अ स्टोरी ऑफ बॉयज एंड हाउ व्हाट आर दे डूइंग। और किस, ओके, नेटफ्लिक्स में मूवीज आती है ना जैसे मीन गर्ल्स या उस तरह की, ये उस तरह की कुछ चीज है, उस तरह की कॉन्स्पिरेसी, उस तरह की माइंड गेम्स लड़के खेल रहे हैं यहाँ पे, यू नो। ऑफ कोर्स रोमांस भी है और लाहौर भी दिखाया, लाहौर ही दिखाया आई थिंक, मुझे सही तो याद नहीं आ रहा। हाँ, लाहौर भी लीग है, वो लीग है, एंड ऑफ कोर्स द सिनेमेटोग्राफी सो गुड। जब वो जहांगीर का कैरेक्टर जो शाहवीर है एंड देन अकबर का कैरेक्टर जो दानियाल जफर है, जब वो खेल रहे हैं शाजिया, वो क्या शॉट्स हैं, इतना अच्छा लगता है, मजा आता है। मैं क्या एक बात कह रही थी, यस, द बेस्ट पार्ट इज दैट यूजुअली ऐसा होता है कि ड्रामों में और उसमें कि वो नेगेटिव जो है वो जीता जा रहा है, जीता जीता जा रहा है। बेटा यहाँ पे पॉजिटिव भी वापस बाउंस बैक करके लगा रहा है, उसकी भी चाली। तो दिस इज द बेस्ट पार्ट दैट यू फील गुड कि अच्छा यहाँ से एक चीज हुई, अब ये क्या करेगा, यू नो। सो दिस इज अनदर, you're not waiting till 10 episodes to go by, or so it's happening, it's balanced through। सबकी परफॉर्मेंसेस जबरदस्त है। समद खुर्शीद इज सो गुड, आई कांट टेल यू, यू नो, एक बिल्कुल डिफरेंट आप उनको देख रहे हैं। फिर टुवर्ड्स द एंड फवाद खान की भी एंट्री होती है, वो भी मजे का है। एंड किंजा हाशमी, दानियाल जफर, शावी जाफरी, खाकान और बाकी भी जो सारे लोग हैं, सबकी परफॉर्मेंस, सबा फैसल भी है उसमें, सबकी परफॉर्मेंसेस बहुत जबरदस्त है। चलो चलो, गुड गुड। और हाँ, एक और चीज, थोड़ा इंटीमेसी का लेवल क्रॉस हो रहा है, थोड़ा इंटीमेसी का लेवल क्रॉस हो रहा है, थोड़ा राबिया आपने कैसे देखा? थोड़ा बाउंड्रीज को पुश किया जा रहा है, बट एज शाजिया यू हैड मेंशन इट इज PG-16+, सो it's 16, PG नहीं लिखना चाहिए था, 16+ लिखना चाहिए था। So then I'm okay with it, you know. I feel it's okay, you know. हाँ, क्योंकि उन्होंने वो दे दिया, सारे एपिसोड एक साथ ड्रॉप हो गए हैं। नहीं, अभी सिर्फ 2 आए हैं। Oh, okay, then I can watch it. We can watch. Okay, good. A very short film that came out, शायद तुमने देखी हो, Marina Khan and Mohammad Ahmad. I hope I'm not name right. It's very nice, Mr. and Mrs. Abdullah. It's a soft. It's very sweet. You have to watch it. I don't want to spoil it, but it's lovely the way उन्होंने characters दिखाए हैं, 3 characters हैं, and I have to give a shout out to Danial Afzal Khan. He is coming in some very nice roles. I am really enjoying him. I mean, I think हमने पहले उनको किया है review और अब हमने किया है, and the crossover he's making from this side to that side, it's really lovely. I'm really enjoying watching him. Marina Khan is awesome. So is Mohammad Ahmad. 3 characters. Watch it. It will make you smile. It will make you cry a little, teary-eyed, but it's a very beautiful story. 30 minute में उन्होंने wrap up कर दी, so do watch. Okay. Yeah. Should we start with मुश्ताक? बिल्कुल, we can start with मुश्ताक. तो आप शॉक हुई थी जब मुस्तजाब ने कलमा पढ़ा? I like the way they showed that, क्योंकि मुझे फिरोज खान की एक्टिंग बड़ी अच्छी लगी थी. He was actually, वो कांप रहे थे, he was shivering, and I think he was fighting his own demons at that time, because वो अभी भी mentally बड़ी strong है कि नहीं, this is not something I can believe in ever, और ये this is not for me. लेकिन वो फिर भी उनके अंदर का कहीं सोल कांप रहा था. So मुझे वो बात अच्छी लगी थी कि they showed, थोड़ी सी उन्होंने झलक दिखाई कि अच्छा, क्योंकि आगे जब हमें लेकर जाएंगे, अगर वो एकदम से लेकर जाएंगे तो हमें अच्छा नहीं लगेगा. So I liked it in that sense. क्या आगे लेके जाएंगे एकदम से अच्छा नहीं लगेगा? Sorry, because आगे they are going to show that he is going to convert, right? Next episode नहीं देखी? नहीं, मैंने देख ली, लेकिन next episode में भी तो वो तो झूठ बोल रहा है, वो ये तो नहीं कह रहा है. Yeah. So I'm thinking, नहीं, I'm thinking maybe उसकी conversion नहीं होगी, maybe उसका बुरा ही दिखाएंगे, क्योंकि ये बहुत ज्यादा, ये एक बड़ी possibility, क्योंकि बहुत ज्यादा extreme पे दिखाया है, क्योंकि एक
एक चांस मिला, दूसरा चांस मिला, अब ये दोबारा धोखे में आ रहा है, धोखा दे रहा है सबको, और साथ साथ खुदा को भी चैलेंज कर रहा है, यू नो, जब वो ऊपर देख के बोलता है सेकेंड एपिसोड में कि इनको, आपके इन बंदों को नहीं समझ आ सकी कि मैं कौन हूँ, तो दुआ क्या चीज है, यू नो. सो he thanked God. He said कि शुक्र है आपने मेरे दिल पे पर्दा रख लिया. Exactly what the Imam had said, ना? He looked up. This is what I understood. कि किसी को नहीं पता मेरे दिल में, इमाम साहब जो अल्लाह मियां से इतने करीब हैं, this man doesn't know कि मेरे दिल में क्या है. I think this is what he said, which is very. No, I'm sorry, I didn't understand. तुम क्या कह रही हो? उसने तो डायरेक्टली अल्लाह को चैलेंज किया था ऊपर देख के कि आपका जो इतने करीब बंदा है वो मेरे दिल की हाल को नहीं समझता. मैं कह रही हूँ, that's what I'm saying, that he looked up and he said कि ये जो आपसे इतने करीब है इनको भी नहीं पता मेरे दिल में क्या है. थैंक यू कि आपने नहीं बताया कि मेरे दिल में क्या है, बिकॉज इमाम साहब ने कहा था ना. नो, थैंक यू क्यों बोलेगा वो अल्लाह को? थैंक यू क्यों बोलेगा? मतलब in a taunting sort of way, in a taunting way, not this is because Imam Sahab had said ना कि अल्लाह मियां पर्दा रखते हैं हमारे दिलों पे, इसलिए ये अच्छी बात करते हैं कि तुम्हें नहीं पता मेरे दिल में क्या है, मुझे नहीं पता तुम्हारे दिल में क्या है, सिर्फ अल्लाह मियां को पता है. So this is I understood that he's saying कि आपने तो पर्दा रख लिया, आपके सबसे करीबी इंसान को भी नहीं पता कि मेरे दिल में. अच्छा नहीं, मुझे पर्दे का तो नहीं है, बिकॉज़ पर्दा रखना तो फिर एक अच्छे सेंस में हो जाएगा. मुझे तो लगा उसने खुल्लम खुल्ला अल्लाह को चैलेंज किया. Because he is like that ना, वो है ना टेढ़ा, इसलिए उसने उसको इस तरह किया. अच्छा ओके, फिर हम दोनों एक बहस में चले जाएंगे, क्योंकि फिर मुझे उसमें पर्दा रखने की बात समझ नहीं आ रही ना. वो तो चैलेंज कर रहा है, वो अल्लाह का शुक्र क्यों अदा करेगा? लेकिन इंटरेस्टिंग बात ये लग रही है मुझे जो तुम्हारी बात से है, वो ये कि वो अल्लाह से बात कर रहा है, तो ही एक्चुअली बिलीव्स कि कोई है जिससे वो बात कर रहा है, वरना वो नहीं कहता. तो आई डोंट नो कि क्या होगा आगे जाके. मैं क्यूरियस हूँ. मुझे लगा था जब पहली एपिसोड देखी कि अब अगर उसने कलमा पढ़ लिया तो मे बी अब ये एक इसका जर्नी दिखाएंगे, और शायद ये दिखाएंगे कि वो दुआ के पीछे नहीं, वो अल्लाह के पीछे ही जाता है. दुआ उसको उस प्रोसेस में एज अ बाय प्रोडक्ट मिल जाती है. आई थॉट कि शायद ये दिखाएंगे, यू नो, कि उसके दिल पे इतना असर हो गया है. लेकिन ये तो स्टोरी ही डिफरेंट है. सो लेट्स फाइंड आउट कि आगे जाके होगा क्या. आई एम क्यूरियस टू फाइंड आउट. मुझे ये भी लगा था, जो जैसे मैंने बोला था, नाउ आई अंडरस्टैंड कि जो मैंने पहली एपिसोड मुझे लगा उसका कन्वर्जन बहुत जल्दी हुई है, बिकॉज ऑफ कॉन्स्टेंटली ही वाज, सो नाउ इट मेक्स सेंस कि ही वाज नॉट ट्रूली बिलीविंग इन व्हाट ही इज डूइंग. लेकिन हो सकता है राइटर ये दिखा रहा हो कि ये अल्लाह के तरीके हैं, किस तरह अल्लाह आपको अपने पास लेकर आता है, कभी आप सोच भी नहीं सकते. अच्छा शाजिया, मैंने ना आई थिंक I'm really glad they showed this, Rabia, because मुझे लगता है कि जब आप किसी के पास जाके कलमा पढ़ते हैं, and that is the beginning, that's not the end. उससे अब आपको और बहुत सारी और चीजें करनी पड़ती हैं. अगर उस पे दिखा देते कि कांप रहा है, लरज रहा है, and ये convert हो गया है, I wouldn't have bought it. So I'm really glad they didn't show that. अभी आगे कहानी They didn't show कि वो they didn't show that उसके दिल में अल्लाह मियां बैठ गए हैं और उसने सब कुछ एक्सेप्ट कर लिया. He was pretending. आगे जाके he was pretending. अगर वो उस वक्त उसका स्नैप कन्वर्जन दिखा देते तो वो मेरे दिल को नहीं भाता. पर उसका स्नैप कन्वर्जन दिखाया था, क्योंकि वो जाके बोलता है मैं कुछ स्कूल के लिए करना चाहता हूँ, वो तहज्जुद की नमाज पे भी खड़ा होता है, तो एक्चुअली तो उन्होंने स्नैप कन्वर्जन उसका दिखाया. Is he pretending? Is he pretending? Or yeah, he was pretending all of it. तो वही तो मैं कह रही हूँ कि inside his heart he has not converted. Yeah. अगर आज मैं और शाजिया डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में हम देखो स्नैप कन्वर्जन का क्या मतलब है. स्नैप कन्वर्जन का मतलब है कि उसने कबूल कर लिया अल्लाह मियां को. उसने he didn't do it ना, he didn't do it. So अगर वो दिखाते कि वो सीधे रास्ते पे चल गया होती ना शाजिया, अगर वो कन्वर्ट होकर वो होता, तुम उस सिचुएशन की बात करियो जहां वो जेन्युइनली कन्वर्ट होता, और फिर तुम कहियो कि लेकिन वो जेन्युइनली कन्वर्ट हुआ ही नहीं ना, तो इट डजंट मेक सेंस टू शो दैट, राइट? सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग कि दीस आर टू डिफरेंट पॉइंट्स. खैर आई एम सॉरी, आज व्यूअर्स फिर हमें we are not on the same track today. We are not on the same side. We are not able to understand each other's point. But चले कभी-कभी हो जाता है ये भी. अच्छा, मैंने महा मलिक को कांटेक्ट किया था, और जैसे हम लोग पहले भी पूछ रहे थे कि भाई जब खुला हो गई है और वो इद्दत भी कर चुकी है, तो फिर किस तरीके से ये वापस आने की बात करता है, क्या हलाला का होगा? तो उन्होंने मुझे लिखा कि अगर आपने खुला ली हो तो आप वापस जा सकते हैं, उसमें आप हक को हलाला नहीं करना पड़ता. तो ये सिचुएशन है, और उसने डाइवोर्स नहीं दी थी, उसने खुला ली है. तो आई जस्ट वांटेड टू क्लैरिफाई दैट, बिकॉज ये मेरे जहन में भी था, तुम भी बात कर रही थी, और बहुत से शायद व्यूअर्स भी ये सोच रहे हो, या हो सकता है व्यूअर्स को पता हो, मुझे नहीं मालूम ये बात. Someone I think has mentioned in the comments. We don't have the comments, sorry, but I think मैंने कहीं पढ़ा था that someone said. हाँ, बट मैंने उनको कॉल करके नहीं, मैसेज करके मैंने उनसे पूछ लिया था. सो दिस वाज इंटरेस्टिंग. ये तकी साहब जो है बेचारे, मेरा यही पॉइंट है शाजिया, जो हम कहते हैं, जो मैंने जावियार का जो मेहरान का कैरेक्टर था, अब देखो फिर वही कर दिखा रहे हैं कि अच्छा बंदा है,
और उसके साथ बुरा ही होगा बेचारा, साइड लाइन भी होगा। तो आई विश थोड़ा सा ड्रामे में, स्क्रिप्ट में ये दिखाना बंद करें, बिकॉज ये बोरिंग भी होना शुरू हो गया है। फिर आपकी सिंपैथीज नहीं होती अच्छे बंदों के साथ, यू नो। जैसे राज़े उल्फत में जो गौहर का कैरेक्टर था उसको तो मिल जाती है, यू नो, यमुना का कैरेक्टर, वो फिर भी बेहतर था। बट यहाँ तो आगे जाके आई डोंट नो क्या होगा, लेकिन अभी तो तकी साहब बिल्कुल बैक सीट पे चले गए। Why do you think कि दुआ मिल जाएगी मुस्तजाब को? शायद ना मिले। आई डोंट नो, मे बी मिल जाए, मे बी मुस्तजाब का जर्नी है, आगे देखते हैं। या तो उसको बहुत कड़ी सजा मिलते हुए दिखाएंगे, या फिर उसकी कन्वर्जन दिखाएंगे। उसकी अम्मा ने तो कह दिया कि तुम्हारी शिकस्त होगी, और मैं तुम्हारी शिकस्त नहीं देखना चाहती, सो एक वहां उस तरफ भी जा रहा है ट्राई। हाँ, मुझे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगता है जो उसकी माँ का और उसके सीन होते हैं ना, वो जो आती है इतनी इंटेंसिटी से वो उसको रिप्लाई करती है। आई लाइक इट। Yeah, I like it. I was loving, मुझे 2-3 डायलॉग्स वैसे तो थे इमाम साहब की, लेकिन I like this one also. पता नहीं मुस्तजाब के दिल पे बात लग रही है, या वो प्रिटेंड कर रहा है, या उसका ईगो उसको अलाउ नहीं कर रहा। जब वो कहते हैं कि जब तुम्हें बात करनी होती है अल्लाह मियाँ से तो तुम नमाज पढ़ो, और जब अल्लाह मियाँ को तुमसे बात करनी है, तुम चाहते हो वो तुमसे बात करें, तो फिर तुम कुरान पढ़ो। I really like that. It was so beautifully said. तो मुझे लगा कहीं उसके कॉन्शियस में जाके कहीं ठक से लग रहा है, बट वो इग्नोर कर रहा है उसको। हाँ, हो सकता है वही ना, दो रास्ते हो सकते हैं, या तो उसको सजा बड़ी कड़ी सजा मिलेगी फॉर व्हाट ही इज डूइंग, या फिर यही होगा जो तुम बात कर रही हो कि अनकॉन्शियसली उस पे असर हो रहा है, एंड ही विल रियलाइज इट कि ओ आई हैव चेंज्ड, आई एक्चुअली बिलीव इन अल्लाह। सो वन ऑफ दीस थिंग्स विल हैपन एंड वी विल सी क्या होगा। डू यू थिंक जो फैमिली कर रही है दुआ की, दायान एंड सब लोग जिसको घेर रहे हैं और उसको दे आर नॉट लेटिंग हर you know go towards mustajab and take her own decisions and forcing her कि तुम तकी से शादी कर लो, is it correct? I think forcing her कि तकी से शादी कर लो is not correct, but trying to protect her from mustajab is, I would do that also for a close family member, क्योंकि mustajab is very toxic and उनको पता है कि इसका बेवकूफ बना रहा है। So and she is in a very vulnerable position right now. अभी उसने totally break off नहीं किया है, so I would say कि उसकी हीलिंग अभी हो रही है, so not a good idea। क्योंकि वो जाके पूछती है तुम क्यों गए थे इमाम, she was curious to know जब वो हॉस्पिटल में कमरे में बाहर कि तुम क्यों गए थे, भाई तुम क्यों मालूम करना चाह रही हो, इसीलिए बिकॉज यू आर स्टिल, आप सोच रही हैं कि यू शी कनेक्टेड टू हिम इमोशनली। तो I would do that too. In fact, I was really liking the way Dayan was protecting her. अब्बा के सामने भी वो कह रहे हैं कि उसको कैसे पता चला कि बात पक्की हुई, वो कह रहे थे नहीं मैंने बताया था। So he is, I'm liking it. But maybe अगर तकी से शादी हो जाए तो मे बी अच्छा ही हो, डिस्ट्रैक्ट हो जाए उस वो, या यू थिंक कि नहीं? तकी पे पूरा ही कुर्बानी का बकरा बन जाएगा, फिर तो वो रोती रहेंगी मुस्तजाब के लिए वहां। I mean, I think she needs to be in a stable position. She needs to accept a new person in her life. मुझे नहीं लगता कि अभी वो, yes, what you are saying, it could happen 1%, but it's a big risk. ये नहीं कि शादी करके वो फिर पछता रही हो और दूसरे इंसान को भी उसने मुश्किल में डाल दिया। तो ठीक है जी, दोबारा पे आप फौरन आ गई, आपने बादशाह बेगम एंड के लिए रख लिया है। Okay, so the switch is very subtle between Mahir. I mean, I can see it क्योंकि अब वो घर आके सीधा दुर्दाना फुप्पो पे भी थोड़ा सा भड़क गए थे, एंड दूसरा उन्होंने कह दिया कि भाई जो तुम्हारी जो एक्स की, तुम्हें अभी तक अपने एक्स का ख्याल है, आपको अपने हदायतुल्लाह का ख्याल आता है आपको? I liked it, मुझे मजा आया इसको। अच्छा तो हदायतुल्लाह आपके दिल में अभी तक है, मैं कहाँ हूँ, you know, I liked it. I liked her answer. I said कि भाई वो उनकी बहन है, मेरी बच्चों की फुप्पो है। So I like the purity of her feelings. And I think Meru is a very pure person. You're right. Yes, and she's giving a lot of messages to other women in a very subtle way कि आपकी चाय आपके मियाँ से नहीं बनती हो, लेकिन आपके बच्चे जो हैं उनका एक रिलेशनशिप है। तो मुझे वो बात बड़ी खूबसूरत लग रही है एंड बड़ी अंडर प्ले करके ये बात कही गई है। सो आई होप पीपल आर गेटिंग द मैसेज, व्हिच इज नाइस। ऐसे ही कहना चाहिए। तुम्हें लग रहा है कि पिछली एपिसोड भी स्लो थी, ये एपिसोड भी स्लो है, हम थोड़ा काइंड ऑफ स्टक हो गए हैं, स्टोरी आगे बढ़ नहीं रही है, जो एक्साइटमेंट जो इंटरेस्ट हमें शुरू में था वो अब भी हम जरा गिर गया, डिप आ रहा है? ओह, दिस इज अ वेरी लोडेड क्वेश्चन। राबिया ने जवाब जो है वो सवाल में कर दिया है। मतलब मैं अगर कहूंगी कि नहीं राबिया ये तो बड़ी तेज गई थी एपिसोड, तो राबिया कहेंगी अच्छा। So yeah, it was ये तुम्हारा पॉइंट ऑफ व्यू है, you can say whatever you thought or you felt, I'll say what I felt. But you know what a loaded question is, right? You've already told me what you think.
No, I just presented a question. You can take it as you want. Okay, I think it's a little bit of both ways. I was liking the माहिर के अंदर हमें switch नजर आ रहा है, लेकिन बाकी कहानी जो है वो थोड़ी सी स्टिल हुई है. You are right, क्योंकि माहिर ने दफ्तर में जाके भी जो खट changes करे, and he said कि I'm the boss, I will decide. और एक तो फरीद and sons के पीछे जो है ना दोनों के दोनों लगे हुए जबीर and माहिर. So I like that. लेकिन दुर्दाना पुप्पो जो है वो जा रही है, नहीं जा रही. मनाल वहां परेशान है कि ये मेरी अम्मा मुझसे छिन गई. आफान की कहानी आए भी हैं घर में तो कहानी आगे नहीं बढ़ी है. So that, I mean, he could have gone to the office. They could have shown a face-off in the office with the two of them, which they didn't. Yeah. Not only that, I also felt कि performances were a little weak last night के episode में, and this was very disappointing. मुझे वो जो जोश और वो जो जज्बा और जिस तरीके से वो हम देखना चाह रहे थे वो मुझे नजर नहीं आया. ना जब मेहरू अफान को डांट रही होती है तब वो मुझे चीज नजर आई, जब अफान रिस्पॉन्ड कर रहा होता है ना मुझे तब वो चीज नजर आई. Even I felt बिलाल को भी सही तरीके से नहीं यूज किया हुआ है. With huge apologies, you know, this could have been a really emotional journey for the whole, for all the characters and for us also as viewers to connect के okay वो जो meanness हमें बिलाल के character माहिर की नजर आ रही थी ना, मुझे वो feel नहीं आ रही है. Then again I will come back to this thing, और चाहे आप लोग मुझे bash करें, I again feel कि it is such an important subject and it is such an important opportunity, but I felt कि opportunity lost हो गई between माहिर and मेहरू. उनकी कोई chemistry नहीं है, उनका कोई connection नहीं है. Do you feel the connection? Do you feel anything when you see them, Shazia? Yeah. So two things. Number one, मुझे actually बिलाल की performance इतनी बुरी नहीं लगी थी. I was liking the subtle play. नहीं बुरी नहीं थी, but this could have been better, right? He's a great actor. I was liking the subtle play because देखो end में उसको काफी मीन दिखाया था ऑफिस में, लेकिन जब वो कह रहा था कि आपको अभी भी अपने एक्स याद आते हैं, I did not find it cute. I actually found it कि वो जान के कह रहा है, of course वो कर रहा है. मुझे वो और दुर्दाना के साथ भी बड़ा सटल प्ले कर रहा था वो, बट यू कुड टेल कि पहले जरा जो है ना कंट्रोल में था, अब कंट्रोल में नहीं है. मैं कंट्रोल की बात नहीं कर रही हूँ, मैं एक्सप्रेशन, डिलीवरी ऑफ डायलॉग एंड टोन एंड यू नो बॉडी लैंग्वेज उस सब की बात कर रही हूँ अक्रॉस द बोर्ड फॉर ऑल द कैरेक्टर्स अदर देन मे बी मोस्ट प्रॉब्ली आई विल से सकीना समो शबीर जान. Other than that, I felt all the performances were extremely weak and they needed to be a notch higher. I think because the scenes were such. The scenes should again जब हदीका जब मेहरू का and अफान का showdown हुआ था when he came into the dining room, तो और फिर बाद में जब उन्होंने बात करी तो वो जरा और intense और detailed conversation होनी चाहिए थी, जिससे उसके बेटे का दुख नजर आना चाहिए था and हदीका को समझ. Expressions ही बेहतर होने चाहिए थे शाजिया, expressions ही बेहतर होने चाहिए थे, script बेहतर होनी चाहिए थी. Then again, they didn't have much dialogues to play with. हाँ, मुझे मेहरू और माहिर की जो रिलेशनशिप है ना, जो निकाह के वक्त हमें फीलिंग हुई थी और जब हम खुश थे, वो सब मुझे बिल्कुल ना एक बहुत ही मतलब देयर इज नो फीलिंग इनटू इट. वो आके बोलती है आप बैठ जाएं, आप सरबराह हैं, और वो थोड़ा सा मुस्कुरा के बैठ जाता है. दिस होल थिंग वाज ये क्या हो रहा है, ये क्यों हो रहा है? अगर आपने करना ही था तो उसको थोड़ी बेहतर तरीके से उसकी एग्जीक्यूशन हो सकती थी. वो सूप पिला रही है उसको. ओवरऑल भी अगेन मेरी तो बात वहीं आके अटकती है कि आई डोंट सी रोमांस कमिंग फ्रॉम मेहरू टुवर्ड्स माहिर, एंड आई थिंक देयर शुड बी रोमांस फ्रॉम मेहरू टुवर्ड्स माहिर. इसमें क्या हर्ज है? The other way around too. चलो माहिर तो फिर भी थोड़े फेक किस्म के जुमले बोल देता है उसको, जैसे अभी भी उसने बोला, लेकिन मेहरू का जो एटीट्यूड है वो मुझे बहुत अगेन विद बहुत ज्यादा सीरियस है. There's nothing मदरली फीलिंग आती है मुझे. अब तो बहुत ज्यादा आ रही है. She needs to, because you've shown her that she wants to be young. She's wearing clothes that are exactly. Everything else about her is young. Her entire appearance is young. And that's one thing. It could have been such a it's an opportunity loss. This could have been such a cute, such a deep, very very heartwarming relationship between the two of them, even if it's not 100% true right now, अभी लेकिन थोड़ा उसको पोएटिक कर सकते थे, एग्जीक्यूशन में बेहतर हो सकता था. So अच्छा, the interesting thing is now that you said कि उनके जो promotional posters थे ना, especially if you go on Hadika's Instagram page, वो बड़े मजे के हैं. So you expect to see some of that play out. Maybe we will. I hope we do. अच्छा, now your second question के what was your second question? ये I think हमने जवाब दे दिया कि उन दोनों में वो feel नहीं आ रही है. Yeah. So आप agree कर रही हैं मुझसे finally? Now I'm agreeing because शुरू में I was giving them time, but now it's enough time has passed and they should have been able to have some chemistry going, but they don't.
तो जो शुरू में थी, पार्क में थी, एंड जब वो टेनिस खेलने जा रही थी, अब नहीं है, नहीं है वो कनेक्शन ही नहीं मुझे फील होता है, इसी तरह आफान और माँ का जो कनेक्शन है वो मुझे फील नहीं होता है। आई विश कि मिनाल जो होती है वो अपनी माँ के पास आती, उसको थोड़ा सा दिखाते कि वो माँ ही मिनाल को कॉल कर लेती, बट चले ठीक है। सो थोड़ा सा मिनाल की सुई अटक गई है, मेरा इंटरेस्ट थोड़ा सा नीचे चला गया है। नो, मिनाल की सुई अटक गई है। अगेन देयर इज नो ग्रोथ इन दैट कैरेक्टर, शी इज जस्ट गिवन अप ऑन हर मदर। एंड दुटाना की डायलॉग बड़े मजे के मुझे फिर भी लगे थे, बिकॉज उन्होंने सुना कि ऑफिस जाएगा और जाके कहा कि वो अपनी सारी जायदाद जो है वो उसके नाम करेगी। आई लाइक द वे शी ट्विस्टेड एवरीथिंग that she saw and put it in. I'm hoping that Seher and Durdana Popo make a team and something fun happens. No, fun नहीं, कॉन्स्पिरेसी होने वाली है अगले ज्यादा, लेकिन वो कुछ मजे का, उसमें भी कुछ कॉमिक एलिमेंट अगर डाल दें। नहीं शाजिया, कॉमिक एलिमेंट नहीं है, बहुत बुरी कॉन्स्पिरेसी होने वाली है, उसको पटा रही है। अब ड्रामा मुझे I fear drama is going to go down the hill. चले, let's see. ज़मीन का नादिर के साथ भी उन्होंने कर दिया है, that girl. I mean, why there was no reason to bring that up. Sorry? उसके भाई ने, ज़मीन के भाई ने जो कहा था, उसका मुझे समझ नहीं आया कि वो ट्रैक कहाँ से आ रहा है, क्यों आ रहा है. So that is it. Okay, we can go on to बादशाह बेगम now. Okay जी, बादशाह बेगम कैसी लगी आपको एपिसोड? मुझे ये बताएं कि क्या कैसर की बेटी हुई है कि बेटा हुआ है? ये इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब उसकी वो जो मेड ने आके बोला था तब मुझे भी शक हुआ था, लेकिन कैसर तो बड़ी कॉन्फिडेंटली अभी कह रहा है, तो आई एम नॉट श्योर। कैसर ने तो फायरवर्क्स भी कर दिए, लेकिन मुझे ये बड़ा इंटरेस्टिंग लगा कि उन्होंने बादशाह बेगम ने कहा कि मैं उसका अकीका करूंगी, एंड डिड शी से मैं उसको नहलाऊंगी, और शी जस्ट सेड मैं उसका अकीका नहीं, मैं उसको वो क्या बोला था कुछ, या इसके अंदर कुछ है। वो इतना बड़ा झूठ कैसे बोल सकता है कैसर? वो एक मर्द को औरत कैसे बना सकता है? It's बादशाह बेगम. Lots has been happening in this. शुरू से तो उन्होंने हमें डरा दिया था। अच्छा, and what is that thing with the save? Why did he spit the save out? Because मैंने सोचा कि फसल खराब निकली है, लेकिन वो तो कह रहे थे कि फसल बड़ी अच्छी निकली है मुराद, सेब तो बड़े जूसी हैं। So I didn't. मुझे नहीं उसका समझ आई। मेरा फोकस जो था वो उधर तक पहुंच के थोड़ा वो, मैं बाकी चीजों में इतना इन्वॉल्व थी कि वहां मेरा इतना वो नहीं गया। मुझे तो शुरू से ड्रामा बड़ा इंटरेस्टिंग लगा। आई लव द सीक्वेंस जो उन्होंने जहान आरा और बख्तियार के दरमियान दिखाया। आई जस्ट लव द वे इट हैज बीन पिक्चराइज्ड, इट वाज शोन। इस ड्रामे की ना सबसे बड़े मजे की बात ये है कि पिक्चराइज, cinematography wise and picturization wise and execution of scene and the screen, ये सब जो है ना बहुत अमेजिंग है, बहुत मजा आता है आपको देख के। जहाँ रोशन आरा जब वो बैठी रो रही है, कोमल मीर का जो कैरेक्टर है, डू यू रिमेम्बर वो शीशे के कितने आगे तक वो जाता है, वो पहले उन्होंने सामने से लिया जब वो इधर आई थी, फिर उन्होंने साइड से लिया जब वो ऐसे, आई जस्ट लव्ड इट। आई वाज लाइक यार ये कितना मजा आ रहा है इसको देखने के लिए। फिर अगेन जहान आरा और बख्तियार का जो सीन है वो ऑफ कोर्स दे वर ड्रीमिंग, एंड पीछे देखो अगर तुम म्यूजिक भी यूज करो, सोचो शाजिया, तो उन्होंने वो कोई टिपिकल रोमांटिक म्यूजिक नहीं यूज किया, इट वाज अ वेरी डिफरेंट काइंड ऑफ म्यूजिक, इट टुक यू इनटू अनदर वर्ल्ड। सो आई जस्ट लव these ideas that Khizr Idris is playing with and is executing. So वो ड्रामे को देखने का मजा ही कुछ और हो जाता है, you know. Yes, that scene was really beautiful, and बाकी it just transported you and teleported you into another world. बहुत खूबसूरत था, और उन दोनों की chemistry, I have to give a shout out to Ali Rahman, because Ali Rahman showed us chemistry with Sara Khan. He showed us chemistry with Madiha Imam, and now he's showing the same thing with Zara Noor Abbas. So very, and especially Jo, before he said I love you, there was this, you know, he was excited, he was scared, he was nervous, and वो सब उन्होंने जो ना बड़ी जल्दी communicate किया everything. So I really liked his performance there, and उनको बहुत कम time मिल रहा है to give that performance. Do you think बहुत जल्दी बोल दिया I love you? थोड़ी देर से बोलना चाहिए था, बहुत जल्दी। तो जल्दी इस तरह बोल दिया कि उन्होंने हमें नहीं दिखाया कि कभी उनके, या तो एक सीन होता कि वो बैठे हुए कहीं बातचीत कर रहे होते या कुछ होता, तो I was going to come to that कि in the drama makers वो कि वो जल्दी आगे कहानी को लेकर जाए, क्योंकि वो तो चली जाएगी फिर गांव थोड़े दिनों में, तो they have definitely उन्होंने push किया है थोड़ा सा उसको, but because his performance was so good, इसलिए मुझे बुरा नहीं लगा। अगर मैं लॉजिक अप्लाई करूं उसके ऊपर, तो जरा जल्दी ही कर दिया, क्योंकि हमें नहीं पता उनकी क्या रिलेशनशिप थी उससे। ना, बट मोहब्बत तो हो सकती है ना, लव एट फर्स्ट साइट भी हो सकता है, क्योंकि उन्होंने शुरू में पहला सीन ही फर्स्ट एपिसोड का ये था कि वो डांस कर रहा है कोमल मीर के कैरेक्टर के साथ, एंड देन जहान आ रहा है एंटर, एंड ही कैच, उसने उसकी नजर देखी और वहीं से वो
उसकी तरफ अट्रैक्ट हुआ चला जाता है. तो इट कुड बी लव एट फर्स्ट साइट, नंबर 1. नंबर 2, आई ऑल्सो थॉट मे बी दे कुड हैव सेड इंस्टेड ऑफ आई लव यू, बिकॉज आई लव यू इज अ वेरी स्ट्रॉन्ग इमोशन. इट्स वेरी क्लियर कि मैं तुम्हें इंटरेस्टेड हूँ, मैं तुम्हें पसंद करता हूँ, एंड आई वांट टू सी वेयर वी टेक इट फर्दर. इस तरह की कोई बात भी कर देते तो थोड़ा सा ये भी एक सटल हो जाता. बट अगेन आई एम नॉट कंप्लेनिंग, आई वाज लाइक ओके ठीक है. Badsha Begum is not being very subtle about anything. So I think maybe that's just part of the way they want it to play out. Maybe. Yeah. So now coming to I want to talk about कैसर का जो कैरेक्टर है जो यासिर हुसैन ने किया है. एक तो कितना जबरदस्त वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं. अच्छा शाजिया, उन्होंने पूरा जो सीन दिखाया है कि जब वो हॉस्पिटल जाके लेकर आ रहा है और वो दाई को और उन सबको बोल रहा है कि नहीं बेटी कराओ और जो भी करना है वो घर पे करो एंड दिस एंड दैट, उन्होंने कोई एक ना औरत की चीख नहीं दिखाई. वही बात जो हम पहले जो बिछड़ गए में भी कह रहे थे, कुछ नहीं दिखा. इट वाज ओनली Yasir Hussain का character, his dialogues, the way camera is being used, his चाल, his voice, and music जो use हो रहा है. But could you feel the dread and the thing कि यार ये कितना संगदिल जालिम इंसान है और ये अंदर क्या कर रहा है? Did you feel that? I did. I felt that थोड़ा सा I wanted कि थोड़ा सा और टेरर होता किसी तरह, या तो एक बुक को घसीट के लेके गए थे. But yes, definitely he is adding. मुझे ज्यादा उसका लगा जब मुराद ने जाके उसका गला गर्दन पकड़ी ना. I wasn't expecting him to do that. From Kaisar, I was expecting him to do this. मुझे तो डर लग रहा था और भी कुछ कर सकता है. नहीं, मैं बात ये कहना चाह रही थी कि मुझे बड़ा अच्छा लगा कि उन्होंने without showing any any details or any खून, any violence, anything, उन्होंने इन सब को यूज करके हमारे अंदर कैसर के बारे में खौफ और कैसर की संगदिली को दिखाई. तो I wanted to appreciate this thing about the drama कि वो बहुत अच्छा. फिर ये भी बड़ा जबरदस्त उन्होंने दिखाया कि इधर वो बच्चा होता है या होती है और उधर वो फायरवर्क्स है और फरहान का कैरेक्टर जो है शाहजेब वो खड़ा हो रहा है and he's looking and he's like, I love this combination and this contrast and how they just without even using words they are showing कि उसके दिल पे क्या गुजर रही है, कि वो तो. Did you see the camera placement जब वो लेटा हुआ था तो उन्होंने ऊपर से और वो उल्टा लेटा हुआ था वो दिखाया था. I was liking the quiet sannata, बिल्कुल सन्नाटा before the fireworks came out because everyone is waiting. वो वहाँ उनको दिखा रहे थे, वो खड़ी नहीं थी बादशाह बेगम कुर्सी के करीब. फिर उसको शाहजेब को दिखाया था, फिर उसको दिखाया था इंतजार करते हुए. So I like the build up that actually added the terror for me more than the build up to that scene finally. And जब वो लेकर आता है अपनी मिठाइयाँ और सब कुछ, she wasn't letting anyone in. She said कि नहीं कोई नहीं जा सकता अंदर. So all that, even जिस तरह उसने उठा के सेब उठा के खाया है और उनसे कहा कि आप मिठाई लें, that scared me more. कि मैंने इसमें जहर नहीं मिलाया हुआ, खा ले. मिठाई नहीं सेब नहीं खाता, वो गोलगप्पा वो रसगुल्ला होता है जो उठाता है मिठाई में से. नहीं, रसगुल्ला उठा के पहले खाता है, उनको देता है, लेकिन एंड में वो सेब उठाता है. मेरी गलती, मैं भूल गई, सॉरी मेरी गलती. अच्छा, बट आई वांटेड टू अप्रिशिएट समन जो कैरेक्टर करी है बादशाह बेगम का. क्या जबरदस्त परफॉर्मेंस है, क्या उनकी एक्सप्रेशंस है. इट इज सो गुड. लाइक you feel कि ये कितनी जो औरत है ना ये संगदिल है, इसको और कुछ नहीं है, इसको सिंगल माइंडेडली she wants one thing and she will implement it. So बड़ा इंटरेस्टिंग होता है वो देखना, मुझे अच्छा लग रही है उनकी परफॉर्मेंस. You see, they are showing कि ये किस तरह सारे इर्द-गिर्द अपने मर्द को काबू में करती हैं. Okay, and she's using her intelligence other than the terror that she's using because बाहर औरत, वो पीछे तुमने देखा जो औरत ने गन निकाली थी. Yes, मुझे ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लगा. देखो उसकी सारी गार्ड्स हैं वो औरतें हैं and trained है, इसका मतलब so interesting चीजें दिखा रहे हैं. Interesting concept. And कैसर को जितना भी dangerous and terror दिखाया है, they will eventually I think show that she is going to be the winner. On उसने जो कहा कि मैं देखो वो एक दिखा रहे हैं कि इस पोजीशन में बैठने के लिए आपके अंदर एक संगदिली सी एक रूथलेसनेस होनी चाहिए. अगर तुम देखो तो उन्होंने ज़ारा के कैरेक्टर में वो चीज अभी से दिखाना शुरू कर दी है विद अ वेरी सॉफ्ट विद द सॉफ्टनेस आल्सो. व्हाट डिड यू थिंक ऑफ द कन्वर्सेशन जो ज़ारा और उसके फादर के दरमियान, जो जहान आरा और उसके फादर के दरमियान हुई, शाह आलम. मुझे एक उनका जुमला बहुत अच्छा लगा था जिसमें उन्होंने कहा था कि तुम हो इसीलिए तुम्हें दर्द महसूस होता है. अगर तुम होगी नहीं तो मोहब्बत कभी महसूस होगा. अगर तुम होगी तो फिर एक फिलोसोफर का वो है ना स्टेटमेंट, आई थिंक therefore I am. So it's not thing I feel pain therefore I am as well. So मुझे वो लगा उनकी ये बात थी. But मुझे ये बताओ कि भाई वो अगर बच्चियों को तो वहां पढ़ा रहे हैं तो चक्कर क्या है. लाइक व्हाट डिड यू थिंक, इज ही
डज ही वांट कि ये इनको दूर रखे? अगर दूर रख रहा है तो फिर जहान आरा अगर बख्तियार के साथ मोहब्बत करी, इन्वॉल्व है, तो वो कोई मसला नहीं होना चाहिए, अनलेस कि वो ये फियर करें कि गांव वाले या फैमिली वाले नहीं एक्सेप्ट करेंगे। या फिर ये है कि उन्होंने बच्चियों को अलहदा आइसोलेशन में पढ़ाया कि थॉट प्रोसेस चेंज हो, बट लेके वापस उधर ही जाना है इनको। क्या ख्याल है, क्या चल रहा है? ओके देखो, जो इन लोगों की जो कहानियां होती है ना, एंड आई हैव फ्रेंड्स आल्सो हु कम फ्रॉम द कम्युनिटी, उनकी बेटियां बहुत पढ़ती लिखती हैं, ठीक है, लेकिन उनको पता है कि उनकी कम्युनिटी में जो रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं वो वैसे ही रहेंगे, उनको शादी वहीं करनी है जहां उनके खानदान वाले कहेंगे, एंड शायद बहुत दफा बिरादरी में भी करनी, अब थोड़ा सा चेंज हो रहा है, एंड दे आर मैरिंग आउटसाइड, एंड दैट्स समथिंग दे नो, एंड उनके अंदर एक, एंड दैट्स व्हाई जहानारा हैज दैट कंट्रोल ओवर हर, शी नोज नॉट फॉल इन लव एंड मैरी हिम, मे बी जायदाद की वजह से या किसी भी वजह से, and they both know it, लेकिन हाँ इनका जरा ज्यादा strict दिखाया है, so yes, I think it's like a paradox, because वो पढ़ाते लिखाते सब कुछ कराते हैं, लेकिन उनको पता है कि वापस उसी उसमें जाना है, रहन सहन में जैसा है। मुझे सिर्फ ये जो तुम बात कही है वो सही है, इधर मुझे थोड़ा सा हाँ। डिफरेंट इसलिए मेरे जहन में कंफ्यूजन और क्वेश्चन आ रहे थे क्योंकि शाह आलम खुद भी गांव में इन्वॉल्व नहीं है, ही इज काइंड ऑफ लेफ्ट इट। अगर पहली एपिसोड की कॉन्वर्सेशन सुनो तो सब लोग यही कह रहे हैं दैट ही इज नॉट इंटरेस्टेड इन द गद्दी। तो या तो वो होता कि वो खुद गद्दी पे इंटरेस्टेड है, गांव में है, लेकिन बच्चों को उधर पढ़ा रहा है, तो मुझे समझ आती। तो दैट्स व्हाई आई वाज वंडरिंग कि व्हाट इज रियली गोइंग ऑन हियर। ऑल द मनी इज कमिंग फ्रॉम देयर ना, मतलब द वेल्थ इज फ्रॉम देयर, कोई और तो सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो आप उसको छोड़ तो नहीं सकते, एट द एंड ऑफ द डे दैट्स द रियलिटी। तो आई थिंक वो छोड़ वहीं नहीं से, सकते, दैट्स लेकिन व्हाई वो बच्चों नहीं, वो छोड़ नहीं सकते, लेकिन वो गद्दी पे जाके खुद नहीं बैठे। ही इज नॉट इन्वॉल्व इन एनी डिसीजन मेकिंग, ही इज नॉट गोइंग बैक टू द गांव, ही हैज टू डॉटर्स, ही हैजंट इवन टेकन देम। तो दैट्स व्हाई आई एम वंडरिंग कि भाई वो क्या चाह रहा है, यू नो, क्योंकि तुम जो बात की वो अलहदा बात है कि वो लोग वो गांव में इन्वॉल्व होते हैं बट अपनी बच्चियों को पढ़ाते हैं, वो दैट्स अ डिफरेंट थिंग। ये तो कट ऑफ हो गया बिल्कुल ना, ही इज नॉट, बिकॉज अभी बादशाह बेगम इज देयर टू होल्ड द फोर्ट, राइट, अभी तो उन्हीं की बैठी हुई है, लेकिन जब वो हटेंगी तो देन दैट विल बी अ थ्रेट, अगर कैसर आ जाएगा। सो आई थिंक दैट इज व्हाई, बिकॉज ये दिखाया ना शाहजेब के तो बच्चे हैं नहीं, तो फिर आगे क्या होगा। मे बी अगर शाहजेब के बच्चे होते तो मे बी फिर भी थोड़ा सा कंट्रोल में रहता, उनके अपने बच्चे होते, सो इट वुड बी ओके। या तो लेट्स सी क्या होता है। इंटरेस्टिंग ड्रामा है, मजा आता है देख के, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है, आई एम एंजॉयिंग इट। आई लव द वे इट हैज बीन शॉट, आई लव द वे इट हैज बीन एडिटेड एंड एग्जीक्यूटेड। जरूर देखिए अगर आप नहीं देख रहे हैं, क्योंकि मुझे लगता है ऐसे ड्रामों को जरूर अप्रिशिएट करना चाहिए जिसमें एक्सपेरिमेंट हो रहा है, नॉट ओनली इन नैरेटिव बट आल्सो एग्जीक्यूशन ऑफ द नैरेटिव, यू नो। Yes, and I also wanted to give a shout out for Murad Abul Hassan, जो हमें कम नजर आ रहे हैं, लेकिन मुझे I don't know why I'm really enjoying his character, मुझे, but even he's like, you know, his चिकन के कुर्ते या जिस तरह तैयार होके आके बैठता है, and then you know he took the save and वो चिढ़ा रहा होता है शाहजेब को, I was liking it, so all the performances are very good. True. ठीक है जी, that is all from our side, Shazia, right? जी, मैंने सोचा था हम एक सेगमेंट करेंगे, but we can do it in the नहीं, इट्स ओके। अगर मैं इन्वॉल्व नहीं हूँ तो आप प्लीज कंटिन्यू करें सेगमेंट के लिए। आप इन्वॉल्व क्यों नहीं है, तो हर चीज में इन्वॉल्व नहीं होना चाहती या हैं, बट आई हैव टू रश टुडे बिकॉज वी हैव अ शो जिसके लिए सब मेरा वेट कर रहे हैं, एंड हम जहाँ जा रहे हैं वहाँ वाईफाई नहीं होगा, तो इसलिए हम ड्रामा कब खत्म करके जाना चाह रहे हैं। सो आई डोंट कि बाकी जो 14 लोग मेरा वेट कर रहे हैं उनको मेरी वजह से वो, तो हम ये सेगमेंट नेक्स्ट टाइम या बीच में हम एक अलग कर सकते हैं शाजिया, वरना व्यूअर्स, व्हाई डोंट यू Why don't you do it with the viewers? You can ask them question and they can reply back in the comments now. No, it will happen in the next one because we have more dramas in the next one. So ठीक है जी, चलें आप लोग अपना बहुत बहुत ख्याल रखिए और बताइएगा कि आपको इस वक्त कौन सा ड्रामा इन तीनों में सबसे बेस्ट लग रहा है, and do you also think कि दोबारा थोड़ा सा डिप ले रहा है। ठीक है जी, अल्लाह हाफिज। खुदा हाफिज।